नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम सूरदास को पढ़ रहे हैं। सूरदास में जो उनकी रचनाएं हैं या उनका जन्म कहाँ हुआ था या और बहुत सारी चीजें जो रचनाओं के बारे में था, उनका विषय था, उसको हमने आपको बता दिया। और आज हम जो टॉपिक लेके यहाँ पे हाजिर हुए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि सूरदास के विषय में जो विद्वानों ने कथन कहे थे वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है और हमें क्या कर देता है, ये कंफ्यूज कर देता है कि कौन से विद्वान ने सूरदास के बारे में क्या कहा है। आज हम उसी को क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे कि कौन से विद्वान ने, कौन से जो आलोचक हैं वो सूरदास के बारे में कौन सी लाइन कहे हैं। क्योंकि ये लंबी लाइन होती है, काफी बड़ी होती है, एक दो पंक्ति की होती है, तो हमें सारी जो पंक्ति है वो याद नहीं होती है। हम क्या करेंगे, उसी में से ऐसा कोई शब्द उठाएंगे जिसको उस आलोचक से लिंक करके याद कर लेंगे, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। अब हम ज़्यादा समय नहीं गवाते, देखते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। और हाँ, जो भी अच्छे से पढ़ रहा होगा, जो लगन से पढ़ता है, उसको समझ आती होगी मेरी क्लास की मैं क्या पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो और सारे एजुकेटर नहीं बताते हैं, वो सिर्फ ऊपर ऊपर सूरसागर का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी रचनाएं इतनी इतनी हैं, वो सारी चीज़ें बता देते हैं। लेकिन कोई क्लास में ही याद नहीं करवाता है, इस चीज़ को याद रखना, कोई क्लास में याद नहीं करवाता है। हम क्या करते हैं, विस्तृत तो पढ़ते ही हैं, बहुत सारे फैक्ट को तो देखते ही हैं, लेकिन क्या करते हैं उसको क्लास में ही याद कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि सूरदास के विषय में विद्वानों के जो कथन थे वो क्या थे, क्या कहा है। जैसे कि हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल के बारे में, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं सभी जानते होंगे कि कितने महत्वपूर्ण हैं और हिंदी में अपना क्या स्थान रखते हैं। कोई भी अगर कथन आता है तो हम क्या करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अगर ऑप्शन में है तो हम उन्हीं को मार के आगे निकल जाते हैं। लेकिन उनको जानना जरूरी है, तो उनकी किताब को आप लोग जरूर पढ़िए, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि एग्जाम में अगर देखें तो यहाँ से हिंदी साहित्य के इतिहास से लगभग 50 या 60% क्वेश्चन यहीं से पूछता है। तो आप लोग इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी भाषा नहीं समझ में आती है। इसकी भाषा पहली बार में कोई भी पढ़ेगा तो उसे नहीं समझ में आएगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी पढ़े होंगे तो पहली बार नहीं समझ आया होगा, लेकिन अगर आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो उसकी भाषा अपने आप समझ आने लगती है। तो आप लोगों को वो जरूर पढ़ना है। देखते हैं इन्होंने क्या कहा सूरदास के बारे में। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग दैगध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। इनकी रचना है, आप लोग जानते होंगे, भ्रमर गीत सार। उसी के बारे में कह रहे हैं कि सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग दैगध्यपूर्ण अंश जो है वो भ्रमर गीत है। सूर सागर का मर्म स्पर्शी और वाग दैगध्यपूर्ण, ये दो शब्द आप देखते होंगे कि और विद्वानों ने नहीं रखा है। हम उसी शब्द को लेंगे जो और विद्वान नहीं रखते हैं। तो मर्म स्पर्शी कौन है? राम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राम को देख के कैसा महसूस होता है? बहुत मर्म सा महसूस होता है, अपनापन लगता है। मर्म स्पर्शी और वाग दैगध्यपूर्ण जो है, वाग दैगध्यपूर्ण, ये बात कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। मर्म स्पर्शी, हमें कौन स्पर्श करता है? हमारे मन को कौन स्पर्श करता है? राम की मूर्ति। राम की मूर्ति देख के हमारे मन में क्या होता है? एक अजीब सा स्पर्श होता है, तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। यही कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना और किसी कवि ने नहीं किया। आगे की भी लाइन थी, लेकिन अगर वो लिखते तो और सारे लोग छूट जाते। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है दोस्तों, हम इसी से पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी की चीजें हों, बस हमें
ये देखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो कहते हैं आचार्य शुक्ल कि ये जो वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी कवि ने नहीं किया। ये इन क्षेत्रों का कोना कोना झांका है। ये आगे की लाइन है, ये इन क्षेत्रों का कोना कोना झांका है, मतलब वात्सल्य और श्रृंगार रस जो है इनका सर्व प्रमुख रस है और उसमें इन्होंने महारत हासिल किया हुआ है। तो बंद आंखों से हम क्या करते हैं, जब आचार्य शुक्ल को ऑप्शन में देखते हैं तो अपनी आंखें बंद करके उसको सही कर देते हैं। यही हमारी ट्रिक है कि बंद आंखों वाली बात अगर कहीं दिख रही है तो हम क्या करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखकर अपनी आंखें बंद करके ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो बंद आंखों वाली बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर आगे उन्होंने वही चीज है, वात्सल्य रस का सम्राट एवं जीवनो उत्सव का कवि। इन्होंने आप देखे होंगे कि जो वात्सल्य रस की पंक्तियां हैं कि कृष्ण कैसे जाते हैं, सबकी मटकी फोड़ देते हैं, या फिर वहां पे दही चुरा रहे हैं, दोस्तों के साथ अपने मित्रों के साथ मिलके खा रहे हैं, गोपियों को छेड़ रहे हैं। तो वो क्या है, एक जीवन को कैसे जी रहे हैं, उत्सव की तरह। जीवन को कैसे जी रहे हैं, उत्सव की तरह जी रहे हैं। तो वही कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि जो सूरदास हैं वात्सल्य रस के सम्राट और जीवनोत्सव के कवि माने जा सकते हैं। तो वात्सल्य रस के सम्राट की बात कौन कह रहा है और जीवनो उत्सव की बात कौन कह रहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। इसके बाद फिर से कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य की बड़ी भारी विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। ये बहुत पूछा गया है। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। यहाँ पे क्या है, इनका कहना है कि नवीन, आप देखेंगे इनके जो पद हैं सूरदास के, वो एक पद में कुछ और है लेकिन दूसरा पद जब शुरू करते हैं तो एक नया वहां पे प्रसंग होता है। किसी इसके पहले कोई ऐसा कोई पद है जहाँ पे वो कृष्ण के बचपन का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उसके दूसरे में आप देखेंगे तो वहां पे गोपिकाओं के साथ रास लीला करते हुए दिखा रहे हैं। तो उनका क्या है कि नवीन प्रसंग की उद्भावना उनकी विशेषता है। तो विशेषता, भारी विशेषता, बड़ी भारी विशेषता की बात कौन करेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल करेंगे। इन्होंने जो गिरिदर्शन के ग्रंथ हैं उनको भी कहा बड़ा भारी ग्रंथ कहा है, बड़ा भारी कवि संग्रह, ऐसे ऐसे नाम भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो वहीं से लिंक कर लेंगे कि बड़ी भारी विशेषता, बड़ी भारी विशेषता, भारी विशेषता किसमें है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल में है। भारी विशेषता किसमें है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल में है। वो वही सूरदास के बारे में कह रहे हैं। ये चीजें सूरदास के बारे में है, लेकिन जो ट्रिक हम बनाना है वो है कि किसका कथन है। तो विशेषता भी, बड़ी भारी विशेषता भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अंदर है ही, तो उनका कथन हो जाएगा। पांचवा है, आचार्यों की छाप लगी हुई, ये पूछा हुआ है, लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की थी। फिर से देख लो, आचार्यों की छाप लगी हुई वीणाएं, 8 वीणाएं, 8 वीणाएं मतलब जो अष्ट छाप के कवि थे वहां की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अन्य कवि सूरदास की थी। मतलब इनका कहना जो अष्टछाप के कवि थे उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कौन है, सूरदास जी हैं। तो यहाँ पे हम क्या उठाएंगे, यहाँ पे हम उठा लेते हैं कि सबसे ऊंचा, आलोचकों में देखें तो सबसे ऊंचा स्थान किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची सुरीली, सबसे ऊंची सुरीली की बात कौन करेगा, जो सबसे ऊंचा होगा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। इसके बाद हम हजारी प्रसाद को देखेंगे। हजारी प्रसाद ने भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन इनके बारे में कहा है। जो
आगे है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये बहुत पूछा जाता है। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है और सारा काव्य क्या है, सराबोर हो जाता है। सारा काव्य क्या है, रस में सराबोर हो जाता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रिय विषय का जब वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र पीछे पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। मतलब हजार प्रकार की चीजें इन्होंने लाके रख दिया। हमें याद नहीं होता था, पता तो रहता था ये कथन है किसी का, लेकिन क्या है, याद नहीं होता था किसने कहा है। तो हमने याद कर लिया कि हजार चीजों का वर्णन कर रहे हैं, अलंकार शास्त्र भी कह रहे हैं, उपमा की भी बात कर रहे हैं, रूपक की भी बात कर रहे हैं। तो हजार चीजें, हजार गुण बता रहे हैं सूरदास के अंदर हैं। तो हजार चीजें कौन बता सकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन बता सकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अलंकार शास्त्र हो गया, फिर कहा यहाँ कह रहे उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। तो हजार प्रकार की चीजें बता रहे हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद है राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, इनका भी पूछा जाता है। सूरदास गृहस्थ मानस के कवि। अब इसमें से चतुर्वेदी हम चतुर बना लेते हैं, यहाँ हजारी किए थे, यहाँ चतुर कर लेते हैं। अब गृहस्थी, घर गृहस्थी को चलाने के लिए किसी चतुर व्यक्ति की जरूरत होती। कहते हैं कि एक व्यक्ति देश को चला सकता है, लेकिन एक घर को चलाने में बहुत ही मुसीबत आती है, क्योंकि घर में बहुत सारे प्रकार के, बहुत सारी मानसिकता के लोग होते हैं, सारे लोगों को खुश नहीं रखा जा सकता। तो वहीं से हमने ट्रिक बनाई कि जो चतुर होगा वही गृहस्थ को चला सकता है, वही गृहस्थी की जो गाड़ी है, गृहस्थ मानस की मानस जो है वही होगा जो चतुर होगा। क्या है, जो चतुर होगा वही गृहस्थी को सही से चला सकता है। तो गृहस्थी की बात कौन करेगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी। सूरदास गृहस्थ मानस के कवि हैं। और इन्हीं की और लाइन है, विधान की दृष्टि से सूरसागर को उन्मुक्त प्रबंध काव्य कहा जा सकता है। कोई प्रबंध काव्य कहता है सूरसागर को, कोई गेय मुक्तक कहता है, तो कोई कहता है खंड काव्य है। ऐसी सारी चीजें हैं। तो विधान की दृष्टि से जो चतुर होता है वो बहुत ही विधि विधान से चलता है। क्या होता है, जो चतुर होता है वो विधि विधान से चलता है। ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि विधान कहते हैं जो चतुर है वो बहुत विधि विधान से चलता है, नियम कानून से चलता है, ऐसा ना हो कि कहीं हम फंस जाए। तो दोस्तों, मैंने जो तरीका अपनाया था पढ़ने का, क्योंकि ये सारी चीजें हमें बहुत परेशान करती है, वही तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ ताकि चीजें आसान हो जाए और आप लोगों को अपनी मंजिल मिले, यही हमारी दुआ है। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।